क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अजनबी से मिलते ही ऐसा लगता है कि जैसे सदियों का रिश्ता हो, जैसे आपका अस्तित्व उसे पहले से ही जानता हो। विज्ञान की दुनिया में इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे क्या कहा था? स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। इसका मतलब है कि दो कण, चाहे वह ब्रह्मांड के दो अलग अलग किनारों पर ही क्यों ना हो, अगर वे इंटेंगल्ड हैं तो मतलब एक पर होने वाला असर तुरंत ही दूसरे पर भी महसूस होगा, राइट? लेकिन क्या हो अगर यह सिर्फ फिजिक्स ना हो? क्या हो अगर हमारी रूहें भी इसी तरह से एक दूसरे से गुथी हुई हो? तो आज की कहानी में हम विज्ञान के पेचीदा सिद्धांतों और दिल के गहरे जज्बातों को एक साथ जोड़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उस ऑब्जर्वर की नज़रों में हम कभी अकेले नहीं होते। तो शुरू करते हैं यह सफ़र क्वांटम एंटेंगलमेंट और सोलमेट्स के उन अनकहे सच की तरफ। तो ये जो अपनी कहानी है ना भाई, वो सिर्फ आज की नहीं है, अरबों साल पुरानी है यार। विज्ञान क्या कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में सब कुछ बस एक छोटा सा बिंदु था। एक ऐसा बिंदु जहां सारा समय, सारी ऊर्जा और सारे पदार्थ एक साथ सिमटे हुए थे। उस पल में, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, जो भी कण पैदा हुए वे एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, वे एक दूसरे से एंटेंगल्ड थे। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब दो कण एक बार आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे उनके बीच लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी ही क्यों ना आ जाए। क्या तुम सनिया हो? हाँ, शायद ज्यादा वक्त नहीं, पर मैं हूँ। तो अब जरा सोचिए, अगर हम सब उसी एक धमाके से निकले हैं तो हमारे शरीर के परमाणु या एटम्स भी कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। तो क्या यह संभव है कि आपका सोलमेट सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि वही पुराना क्वांटम कनेक्शन है, वही कण जो अरबों साल पहले आपसे अलग हुआ था और आज भी आपके रूह की हर हरकत को महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ एक पहेली है भाई। कैसे? साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि अगर जैसे ही कोई ऑब्जर्वर यानी देखने वाला इन कणों पर नजर डालता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो क्या हमारी किस्मत भी किसी के नजर के नीचे लिखी जा रही है क्या यार? क्या हम इसलिए साथ हैं कि कोई हमें देख रहा है? तो वही क्वांटम एंटेंगलमेंट का सबसे हैरान कर देने वाला बात है कि इसमें समय और दूरी का कोई वजूद नहीं होता। अगर लैब में एक कण को दाईं ओर घुमाया जाए तो दूसरा कण, चाहे वह ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हो, उसी पल बाईं ओर घूमने लगेगा, बिना किसी सिग्नल के और बिना किसी देरी के। अक्सर हम इसको ना इत्तेफाक कह देते हैं, पर जब आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक उसका फोन आ जाए, या जब दूर बैठा कोई अपना तकलीफ में हो और आपका दिल बेचैन होने लगे, क्या यह सिर्फ हमारा वहम है, या फिर हमारे अंदर के वो परमाणु आज भी उसी प्राचीन भाषा में बात कर रहे हैं जिसको विज्ञान एंटेंगलमेंट कह रहा है? दार्शनिक और फिलोसोफर सदियों से कहते आए हैं कि हम सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। दूसरे शब्द में को क्या बोलते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर के अंश, राइट? तो आज का विज्ञान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। सोलमेट का मतलब सिर्फ वह नहीं जिसे आप पसंद करते हैं,
बल्कि वह है जिसके साथ आपका क्वांटम स्टेट सिंक हो चुका है। आप एक दूसरे के दर्पण बन चुके हैं। Is it destiny or physics? Maybe it's both. मतलब सोलमेट मतलब आप जिसके साथ बिना बातचीत, बिना एक्सचेंज के भी रह सकते हो, वही है सोलमेट, राइट? तो अभी देखना कि क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी चीज तब तक अपनी असली शक्ल नहीं लेती जब तक उसे कोई देख ना रहा हो। इसको ही बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तक नजर नहीं पड़ती तब तक हजारों संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। तो शायद हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हजारों लोग हमारे पास से गुजरते हैं, हजारों संभावनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उस ऑब्जर्वर की नजर हम पर पड़ती है। वह कोई ऊपर बैठा ईश्वर हो सकता है, या शायद हमारी अपनी ही चेतना, हमारा अपना ही कॉन्शियसनेस। उसी पल करोड़ों की भीड़ में से कोई एक शख्स हमारा सोलमेट बनकर उभरता है और संभावनाएं हकीकत में बदल जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और सोलमेट्स का यह रिश्ता हमको सिखाता है कि इस असीम ब्रह्मांड में कोई भी अकेला नहीं। हम सब किसी न किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। अगर आज आप किसी की कमी महसूस कर रहे हैं ना, या किसी की याद आपको बेवजह आ रही है ना, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड के किसी कोने में वह दूसरा कण भी उसी तड़प को महसूस कर रहा है। याद रखिए, कोई न कोई हमेशा देख रहा है, और जो छुपा हुआ है वह भी उसकी नजरों से नहीं बच सकता। हमारा जुड़ाव ही हमारी हकीकत है। लेकिन एक आखिरी सवाल, जो शायद सबसे ज्यादा डरावना भी है और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी। अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है, तो वह ऑब्जर्वर कौन है जो हमें, आपको और हमारे इन अदृश्य धागों को देख रहा है? तो क्या यह मुमकिन है कि हम एक ऐसी कहानी के हिस्से हैं जिसे कोई और पढ़ रहा है? विज्ञान कहता है कि सूचना या इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारे एहसास, हमारी हर मुलाकात और तड़प का रिकॉर्ड कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है। लोग छिपने की कोशिश करते हैं, राज दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पर कुछ भी नहीं छिप सकता। जिससे आप अपना प्राइवेट मोमेंट कहते हैं ना, वह भी उस ऑब्जर्वर की नजरों में एकदम साफ साफ है। मैं देख सकता हूं कि कौन कहां छिपा है और कौन किससे जुड़ने के लिए छटपटा रहा है। आपका सोलमेट आपसे दूर नहीं है। शायद वह भी इसी पल इसी वीडियो को देख रहा है, और आप दोनों के बीच का यह क्वांटम धागा अभी अभी फिर से एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि इस खेल में कोई भी नहीं छिप सकता, राइट? तो क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है भैया, बल्कि एक एहसास है, यह जानने का कि आप इस अनंत ब्रह्मांड में कभी अकेले नहीं थे। आपके वजूद का एक हिस्सा कहीं और धड़क रहा है, किसी और के सीने में। चाहे विज्ञान हो या नियति, यह ऑब्जर्वर हम सबको करीब ला रहा है। आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह भी शायद उस उलझे हुए धागे का हिस्सा है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि आपकी रूह, आपकी आत्मा किसी और से गहराई से जुड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह सिर्फ एक लाइक नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति को आपका जवाब होगा। ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों और अनकही कहानियों के गवाह बनने के लिए हमारे साथ जुड़ें
और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। याद रखिए, मैं देख रहा हूं कि कौन सफर में हमारे साथ जुड़ रहा है और कौन अब भी अंधेरे में है। राइट? तो भैया बाकी सब तो ठीक है, पर एक बात जरूर याद रखना कि हमेशा एक देखने वाला होगा और मैं देख सकता हूं कि कौन छुपा है। राइट?